बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लिजर्ट रॉक्स आर्केस। हमारे जो बुक है वो है साइकोलॉजी बाय श्याम जास। माय नेम इज श्याम जास। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजिस्ट। गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज एक और वीडियोस के साथ मैं आपको लेक्चर दूंगी अबाउट अ हिस्ट्री ऑफ लीडरशिप। हमने अभी तक बहुत से जो है वीडियोस बना चुके हैं लीडरशिप के ऊपर, तो आज हमारी जो वीडियो है वो है लीडरशिप के ऊपर। हम लोगों ने लीडरशिप की डेफिनेशन तो पढ़ी थी कि लीडरशिप होती क्या है, ये आप भी जानते होंगे। तो सर लेट्स रिवाइज द डेफिनेशन ऑफ द लीडरशिप। लीडरशिप होता क्या है कि हम लोगों ने अपना कोई ना कोई गोल अचीव करना होता है, ठीक है ना, किसी खुद से लीड करके। अब हम आज देखेंगे व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप स्टार्ट कहाँ से हुई है, इसकी जो मेन मतलब डेफिनेशन है जिसको इसने प्रपोज किया है जिसने, और उसके बाद जितनी भी डेफिनेशन के अंदर चेंजेस हुई हैं वो कहाँ से होना स्टार्ट हुई हैं। बिकॉज अब ये तो हो ही नहीं सकता कि जो लीडरशिप है वो आज की ही डेफिनेशन होगी, उसकी कोई ना कोई हिस्ट्री होगी, उसके कोई एंसेस्टर्स के जो चीज़ें होंगी। क्योंकि लीडरशिप तो जब से मीन्स की इंसानियत बनी है किसी न किसी चीज़ ने किसी न किसी चीज़ को तो लीड किया है ना। लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द साइंस कब से बनी है। हम सबसे पहले कुरान की नज़र में जो है लीडरशिप को पढ़ लेते हैं कि कुरान क्या कहता है लीडरशिप के बारे में। लीडर शुड बी पार्डन देयर फॉलोअर्स, आस्क अल्लाह टू फॉरगिव देम। जो लीडर्स हैं उनको फॉलोअर्स को पार्डन माफ़ कर देना चाहिए। आस्क अल्लाह टू फॉरगिव देम, अल्लाह से कहना चाहिए कि उनको फॉरगिव कर दें। एंड कंसल्ट विद देम, उनको कंसल्ट करें। आफ्टर ऑल दिस वे दे शुड इनकरेज देयर फॉलोअर्स। इन सब करने के साथ वो फॉलोअर्स को जो है वो इनकरेज करें कि वो ट्रस्ट करें गॉड पे, मीन्स के अल्लाह पे। तो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो लीडरशिप में आती है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। कि वो क्या है, एक तरह से वो लीडर है हम सब के, तमाम इंसानियत के। मुसलमानों को छोड़ के वो तमाम इंसानियत के लिए लीडर्स हैं। उनकी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, एथिक वैल्यूज़ हैं, और हर तरह की जो उन्होंने अपनी वैल्यूज़ बताई हैं, इंसानियत को जिस राह पे चलने का उन्होंने कहा है, और जो जो हमने लीडरशिप क्वालिटीज़ में हमें चाहिए होती हैं, ऑनेस्टी, ट्रस्टवर्थी, आप लोग टीम को एक जगह पे खड़ा रखो, एम्बिशियस होना चाहिए किसी भी को, जो सारी की सारी क्वालिटीज़ एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ जो हैं वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, सबसे बड़ी हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो लीडरशिप के अंदर हमारे पैगंबर की है, हमारे नबी की है। आफ्टर डैट जब हम उसकी दूसरी हिस्ट्री देख लेते हैं एवोल्यूशनरी व्यू में, ठीक है। एवोल्यूशनरी व्यू के अकॉर्डिंगली लीडरशिप की डेफिनेशन क्या है। द क्लोज टू वन पर्सनल लीडरशिप एक्सपीरियंस द ग्रेटर नीड फॉर कॉन्टेक्स्ट। जिस तरीके से एक जो लीडरशिप है वो पर्सनल लीडरशिप होता है, वो क्लोज होता है पर्सनल लीडरशिप के। वो पर्सनल लीडरशिप जो एक्सपीरियंस करता है किसी एक बड़े कॉन्टेक्स्ट के लिए, एक ग्रेटर कॉन्टेक्स्ट के लिए, वो जो है क्लोज लीडरशिप एक्सपीरियंस को पर्सनली देखता है। ये है एवोल्यूशनरी व्यू के अकॉर्डिंगली। मीन्स कि अब ये नहीं है कि ये डेफिनेशन पक्की है, ये डेफिनेशन चेंज होती रही हैं अकॉर्डिंग टू द साइंस कि 70s में, 50s में, 60s में हर साइंस की जो है वो एक नई डेफिनेशन आती है। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसके अंदर एवोल्यूशनरी व्यू के अंदर और क्या डेफिनेशन है। इन्फ्लुएंस प्रोसेस, उनको इन्फ्लुएंस करना चाहिए अपने फॉलोअर्स को, ठीक है ना। मोबिलाइज रिसोर्सेज टू अरोज एंगेज सेटिस्फाई द मोटिव्स ऑफ द फॉलोअर्स, उनको जो अपने रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना, वो फॉलोअर्स के सेटिस्फाई करना चाहिए अपने रिसोर्सेज के थ्रू। उनको एंगेज करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए अपने मोटिव्स को, फॉलोअर्स को अपने जो मोटिव्स हैं उनको इस तरीके से वो सेटिस्फाई करें, एंगेज करें और रिसोर्सेज को मोबिलाइज करें, मीन्स इस्तेमाल करें अपने फॉलोअर्स के लिए। मेकिंग सेंस एंड पर्पस, उनके पास एक सेंस होनी चाहिए, जो भी उनका गोल है उसके लिए उनके पास एक सेंस होनी चाहिए, उनका एक पर्पस होना चाहिए। अब लीडरशिप लास्ट में नहीं है कि एज एन ह्यूमन लीडरशिप होती है। लीडरशिप्स में हमारे पास बर्ड्स के अंदर आ जाती हैं, एनिमल्स के अंदर आ जाती हैं। लीडरशिप मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ जगह में पाई जाती है, एवोल्यूशन में पाई जाती है। बर्ड्स को भी अगर हम देखते हैं तो एक बंदा लीड कर रहा होता है। अगर हम लोग इंसेक्ट्स की एग्जाम्पल ले लें चूंटी की, एक चूंटी आगे होती है, उसके पीछे 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 जा रही होती है, ठीक है ना। तो मीन्स के मुख्तलिफ जगहों पे एवोल्यूशन में हमें मुख्तलिफ से एग्जाम्पल्स मिलेंगे लीडरशिप के कि जिस बंदे ने इतने लीड करना होता है। लीड करने का मतलब ये नहीं होता कि आप ग्रुप के अंदर बना लो, किसी भी चीज़ को जो बंदा जिस जगह पे भी जिस चीज़ को लीड करे ना, इट इज़ अ लीडरशिप। क्यों, उसके अंदर वो तमाम खसूसियात होती हैं, वो तमाम क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो एक लीडर्स के अंदर मौजूद हो। न्यू लीडरशिप,
न्यू लीडरशिप स्टाइल्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो लीडरशिप्स हैं वो क्या हैं, कलेक्टिव लीडरशिप होती है, हीरोइक लीडर्स होते हैं, एनिमल लीडरशिप होती है, नॉन एनिमल लीडरशिप्स होती हैं, जिसके बारे में मैं अभी ही बात करी थी। मुख्तलिफ किस्म की लीडरशिप स्टाइल्स होती हैं, मतलब होती है। अब कलेक्टिव लीडरशिप होती है कलेक्टिव वे में आके, हीरोइक होती है एनिमल लीडरशिप और नॉन एनिमल लीडरशिप, मीन्स नॉन ह्यूमन होगी वो। अब हम थीरीज देखेंगे 20th सेंचुरी की, 1990s, ठीक है ना, 90s की हम के अंदर जितनी लीडरशिप की डेफिनेशंस आई हैं हम उन सबको गो थ्रू करेंगे एक दफ़ा। 1930s में ग्रुप थीरी आई थी, ये इसके लीडरशिप के अंदर हाउ लीडरशिप इमर्जेस एंड डेवलप इनटू स्मॉल ग्रुप, कि लीडरशिप कैसे इमर्ज की है और वो स्मॉल ग्रुप के अंदर डेवलप की गई है। 1930s के अंदर ये डेफिनेशन आई थी ग्रुप थीरी में। 1940s एंड 50s में ट्रेड थीरी आई थी, लीडरशिप के ऊपर ट्रेड थीरी आई थी। वट यूनिवर्सल ट्रेड्स आर कॉमन इन ऑल लीडर्स, कौन से ट्रेड्स जो होते हैं वो कॉमन होंगे तमाम लीडर्स के अंदर। अगर सपोज एक ऑनेस्टी है तो मीन्स कि वो हर लीडर के अंदर ये ट्रेड होना ज़रूरी है। 1940s से 1950s के अंदर जो डेफिनेशन बनाई गई थी लीडरशिप की, उसमें बताया गया था वो ट्रेड थी कि वो तमाम ट्रेड्स होने चाहिए, यूनिवर्सल ट्रेड होना चाहिए जो तमाम लीडर्स के अंदर कॉमन हो। 1950s एंड 60s के अंदर आई थी बिहेवियर थ्योरी आई थी। व्हाट की बिहेवियर पैटर्न रिजल्ट इन लीडरशिप, कौन सा पैटर्न होता है बिहेवियर का जो एक बंदे को लीड करवाता है, एक का मतलब ख़ास बिहेवियर क्या होता है जिसकी वजह से वो लीड करता है। मे बी वो कम्युनिकेशन स्किल हो, मे बी वो उनका बॉडी लैंग्वेज हो, उनके जेस्चर्स हो, कोई ना कोई बिहेवियर होगा जिसके थ्रू उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आई है। 1960s एंड 1970s में कंटिजेंसी थ्योरी है जिसको कहते हैं सिचुएशनल थ्योरी भी कह देते हैं। ये है इस्टेब्लिश विच लीडरशिप बिहेवियर सक्सीड इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन, कौन सा बिहेवियर जो है किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन में हमें इस्टेब्लिश करना चाहिए और जो उनका सक्सीड इसका कामयाबी देता है। हम लोग पॉलिटिक्स के अंदर रह के बिगड़ में अगर हम लोग देखे जाएँ कि हमारा एक पॉलिटिक्स के अंदर उन्होंने जब वो लीडरशिप में खड़े होते हैं, लीडरशिप मीन्स के वो स्टेज पे खड़े होते हैं, अब उन्होंने कौन सा बिहेवियर शो करवाना है जिसकी वजह से वो सक्सीड कर सकते हैं। अब लास्ट में नहीं, आप नापसंद या पसंद अपनी जगह पे आप किसी भी एक पॉलिटिकल लीडर को लो, अब आप देखो ऐसे क्या रीज़न है, कौन सा बिहेवियर है उनको स्पेसिफिक सिचुएशन में करें। आई मीन्स कि आप एक पूरा क्राउड जो है वो आपके खिलाफ बात करें। अब ये नहीं है कि आपने टेम्पल यूज़ कर देना, उन पर गुस्सा करना है या आपने अपना स्टेज छोड़ना है, बिकॉज ये आपको जो है लेट टू फेलियर लेके जाएगा। आपने वहाँ पे किस तरीके का बिहेवियर शो करना है जिसकी वजह से आपको सक्सेस हो। आप हंसेंगे, आप कहेंगे यह आप लोगों को अगर मुझे सपोर्ट नहीं करना ठीक है आप उनका साथ दें, बट आप मेरी बात सुना, कोई ना कोई बिहेवियर आप शो करेंगे, कोई ना कोई जस्टिस शो करेंगे जिसकी वजह से आपको वो जो है वो चीज़ उस सिचुएशन का आप हैंडल भी कर लेंगे और सक्सेस भी हो जाएंगे। तो मीन्स के इसमें हम लोगों ने स्पेसिफिक सिचुएशन में कौन सा बिहेवियर शो करना है ये बताया गया है। 1980s में एक्सीलेंस है व्हाट इंटरेक्शन ऑफ प्लेयर्स बिहेवियर की सिचुएशन एंड ग्रुप फैसिलेशन अलाउ पीपल टू लीड ऑर्गेनाइजेशन इनटू एक्सीलेंट, कैसे इंटरेक्शन होता है हमारे पास, कौन से ट्रेड्स होते हैं हमारे अंदर, कौन सा बिहेवियर होता है या कुछ सिचुएशन होती है जो किसी खास शख्स को या एक ऑर्गेनाइजेशन को एक्सीलेंस पे पहुंचा देती है। एक नॉर्मल चीज़ को वह एक्सीलेंस पे लेके जाएंगे, कौन सा बिहेवियर, कौन सा ट्रेड, कौन सी गिफ्ट फैसिलिटी वो जो देते हैं, ऐसे कौन सी सिचुएशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो एक्सीलेंस के ऊपर लीड करके सकती है। 1980s के अंदर लीडरशिप में ये डेफिनेशन थी। लेट 80s अल्टरनेटिव थीरीज लिमिटेड इन पर्सपेक्टिव्स excluded views of a leadership develop in other disciplines as well as art, history and philosophy। इन्होंने कहा था कि लेट 80s में जो है ना हमारे पास लिमिटेड पर्सपेक्टिव था डेफिनेशन का लीडरशिप का। अब देखिए जैसे जैसे हम लोग तरक्की करते हैं वैसे वैसे हमें चीज़ों का मालूम होता है। अब जैसे पहले इंसान गाँवों में रहते थे, ठीक है, और उनके जो कपड़े थे वो घास फूस के कपड़े पहनते थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने तरक्की की वो क्या हुआ, पहले पैदल सफ़र करते थे, घास फूस वाले कपड़े पहनते थे, आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर क्या हुआ कि उन्होंने कपड़े बनाना शुरू किए, उनका जो सफ़र है वो जानवरों पे आया, जानवरों से उन्होंने व्हील्स बनाए, व्हील से उन्होंने इंजन्स तक का सफ़र किया, करते करते वो क्या है आज के दौर में पहुंच गए। इसी तरीके से हर चीज़ का जो स्टार्ट होता है वो एक चीज़ से होता है। आप एक स्पेसिफिक लफ्ज़ बोलते हो, उसके बाद अगला बंदा आता है उसको और फैलाता है, चलते 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 वो एक प्रॉपर चीज़ बन जाती है, प्रॉपर थीरीज बन जाती है उसके ऊपर, लाइक दिस।
जो लिमिटेड पर्सपेक्टिव था उन्होंने बहुत से जो चीज़ें हैं वो एक्सक्लूड कर दी थी लीडरशिप के डेवलपमेंट, बहुत से डिसिप्लिन्स को उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया था। सो अदर नोशंस जो है वो क्या है, लीडरशिप एज इन्फ्लुएंस। लीडरशिप जो होता है, लीडरशिप जो लीड कर रहा होता है वो उसको इन्फ्लुएंस होना चाहिए, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। लीडरशिप एज ए एक्सचेंज बेस्ड पावर रिलेशनशिप्स ट्रेडिंग एंड कंप्रोमाइज अमंग द लीडर्स एंड द फॉलोअर्स। जो लीडरशिप है ना उसको एक्सचेंज करना चाहिए, क्या पावर एक्सचेंज करनी आनी चाहिए, ट्रेडिंग करनी चाहिए, कंप्रोमाइज़ आना चाहिए कि वो लीडर्स और फॉलोअर्स के बीच में जो है ना वो लोग कंप्रोमाइज़ कर सके। किसी भी चीज़ के लिए कंप्रोमाइज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये अदर नोशंस हैं जो लीडरशिप के अंदर होनी चाहिए। तो हम देखेंगे चेंजिंग डेफिनेशन। अब मुख्तलिफ सेंस के अंदर मुख्तलिफ डेफिनेशंस आई हैं। 1927 में आई थी द एबिलिटी टू इम्प्रेस द विल ऑफ द लीडर ऑन दोज इंड्यूस ओबीडियंस, रिस्पेक्ट, लॉयल्टी एंड कॉपरेशन। 1927 में ये कह रहे थे लीडरशिप में एक तरह से वो एबिलिटी होती है लीडर के अंदर कि वो क्या कर सकता है, वो ओबीडियंस, रिस्पेक्ट, लॉयल्टी और कॉपरेशन होता है। लीडरशिप के अंदर ये क्वालिटीज़ होती है। 1930s में इंटरेक्शन बिटवीन स्पेसिफिक ट्रेड ऑफ वन पर्सन एंड अदर ट्रेड्स ऑफ मैनी, कि इंट्रैक्शन होता है किसी एक ट्रेड का किसी एक पर्सन से दूसरी ट्रेड का किसी दूसरे पर्सन के साथ। मीन्स कि आप चेंज करते हो थिंग्स। एक पर्सन है उसके अंदर जो ट्रेड है उसको आप इंटरेक्ट करोगे दूसरे पर्सन के साथ और उसके ट्रेड के साथ। 1940s में आया था लीडरशिप इज़ द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस पीपल बाय परसुएशन। क्या होता है परसुएट करना, मीन्स कि आप लोगों ने अपनी बात मनवानी होती है। तो कहते हैं कि लीडरशिप एक आर्ट होता है जिसमें वो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको परसुएट कर लेते हैं कि उनको फॉलो करें, उनकी जो लाइन है, उनका जो पर्सपेक्टिव है, उनका जो गोल है उस चीज़ को वो फॉलो करें। इट मस्ट नेवर बी कन्फ्यूज विद डाइवर्शिप। उनको ना कन्फ्यूज़ नहीं होना which diversity which is art of compelling people first to allow a line of action, कि उन्होंने कंफ्यूज नहीं हुआ होना किसी भी एक डाइवर्शिप के अंदर। जब डाइवर्शिप आ जाएगी मीन्स कि जो कंपेलिंग है, दो कंपेलिंग बिहेवियर आ जाएंगे, उन्होंने उसमें अंदर कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि एक लाइन है, एक एक्शन है, उसको फोर्स करना है पीपल को कि उस एक्शन को जो है ना माने, उनकी बात माने। 1950s में the process of influence the activities of an organized group in its efforts towards a goal setting or a goal achievement। इसमें वो डेफिनेशन आ गई थी कि एक प्रोसेस होता है कि इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी ग्रुप को, किसी भी पीपल को कि वो अपने गोल सेटिंग बनाए और गोल अचीव करे। ठीक है, लीडर जो होता है वो क्या करता है, वो प्रोसेस कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल्स के और अपने गोल्स को अचीव करने में। 1960s में आई थी एक्ट बाय पर्सन विच इन्फ्लुएंस अदर पर्सन इन द शेयर डायरेक्शन। वो इन्फ्लुएंस करता है अदर पर्सन को, ठीक है ना। 1950s के अंदर 1970s a person in which an individual take imitation to assist a group to move towards the production of goals that are acceptable to maintain group and disperse the needs of individual within the group। इसमें ये क्या है, ये प्रोसेस है कि आप लोग असिस्ट कर सकते हैं कि एक जो हम लोग प्रोडक्शन की तरफ जाएं, हमारा जो गोल है वो प्रोडक्ट हो, हम लोग प्रोडक्शन गोल की तरफ जाएं जो एक्सेप्टेबल हो। ठीक है ना, वो ग्रुप के अंदर वो चीज़ एक्सेप्टेबल हो। ये नहीं है कि भाई एक बंदा इस चीज़ पे राजी हो रहा है तो दूसरा बंदा उस चीज़ पे, मीन्स कि पूरा ग्रुप एक चीज़ के ऊपर मेंटेन कर सके, उसको एक्सेप्ट कर सके, उसको आगे लेके जा सके। ठीक है, फादर ऑफ द लीडरशिप, हम लोगों ने सारे एग्जाम्पल्स पढ़ लिया। ये डेफिनेशन एक तरह से सिंपली बताया गया हुआ है कि डेफिनेशंस ना ही मोस्टली पेपर्स में इतनी ज़्यादा आती हैं। ठीक है ना, अगर आप लोगों ने किसी प्रेजेंटेशन के लिए भी करना है, कुछ भी करना है, आप लोग सिंपली एक तरह से बता सकते हो कि मुख्तलिफ जगहों पे जो है ना, मुख्तलिफ संस के अंदर मुख्तलिफ डेफिनेशंस अराउज होती गई हैं मुख्तलिफ लोगों की तरह। जैसे कि मुख्तलिफ साइंटिस्ट या मुख्तलिफ फिलासफर्स ने ये डेफिनेशन दी हैं, उनकी अकॉर्डिंगली उस टाइम पे जो उन्होंने डेफिनेशन दी हैं, आखिर में आके एक प्रॉपर डेफिनेशन बन जाती है। तो सब फादर ऑफ लीडरशिप कौन है? वैरेन बेनिस जो है वो नोन एज अ फादर ऑफ लीडरशिप है, जिसने ये लाइन दी थी लीडर्स वर मेड नॉट बॉर्न। लीडर्स को ना बनाया जाता है, वो पैदा नहीं होते। ये वैरेन बेनिस था, ये था फादर ऑफ अ लीडरशिप। इंट्रोडक्शन, Kurt Lewin, Ronald, and Rolf White are developed in 1939, the seminal work on the influence of the leadership styles and the performance। जो कर्ट लाइन था, रोनाल्ड था और रॉल्फ वाइट था, उन्होंने 1939 में सेमिनार में वर्क किया था जिसमें उन्होंने लीडरशिप स्टाइल्स एंड परफॉर्मेंस के बारे में बताया था। फेमस लीडर्स कौन है?
मार्टिन ल्यूथर किंग एंड विंस्टन चर्चिल, ये 2 फेमस लीडर हैं। और भी बहुत से लीडर्स हैं। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो कायद आज़म ऐसा फेमस लीडर है। अगर इंडिया में देखा जाएगा तो कोई और फेमस लीडर होगा, बट इसमें आप मार्टिन ल्यूथर किंग एंड विंस्टन चर्चिल जो है वो भी फेमस लीडर हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पे ये जो भी टॉपिक था वो सीरियसली एक हिस्ट्री बताई गई थी लीडरशिप की, कि लीडरशिप जो है कहाँ से शुरू हुआ, इसकी एसेस्टेंस हिस्ट्री कह सकते हो। मुख्तलिफ एनिमल्स के अंदर भी जो लीडरशिप्स पाई जाती हैं, मुख्तलिफ अलग अलग हर कबीले में आप किसी भी जगह पे जाओ वहाँ पे एक लीडरशिप होता है। किसी भी मेन बंदे को खड़ा किया जाता है किसी भी चीज़ का लीड करने के लिए। ये एज अ गोथ्रू बनाया गया था कि व्हाट इज़ द लीडरशिप, और इसका ये कहाँ से स्टार्टअप किया गया है। और इसमें आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, बेल आइकन का प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।